हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बीएससी सेमेस्टर 6 के जूलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप सबको पता है। और एग्ज़ाम के टाइम पे हम से अधिकांश को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर 6 में जो आपके दो पेपर हैं, जिसमें पेपर 1 है जूलॉजी का, इट इज़ एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो पेपर दो सेक्शन है, वन इज एवोल्यूशन, अदर इज बायो या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, 4 यूनिट्स आपके एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के और 4 यूनिट्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 to 4 इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी और यूनिट 1 है, इट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अब इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में देयर आर डिफरेंट थ्योरीज गिवन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, लाइक दिस। तो इसमें एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कीमोजेनी। कीमोजेनी, ठीक है, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें ओपरेन हेडलिन का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यूरेन मिलर का जो आपका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन था एंड ओपरेन हेडलिन का एक्सपेरिमेंट, तो ये आप कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने के चांसेस के ज़्यादा हैं। देन हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। तो इसमें दो हैं बेसिकली, वन इज लैमार्किज्म, अदर इज डार्विनिज्म। दोनों के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, लैमार्किज्म की थ्योरी के ऊपर भी आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, एक पन्ने का। ठीक है, और डार्विनिज्म के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। साथ में जब आप डार्विनिज्म के तैयार कर रहे हैं तो आपको नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, इन सब का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है, तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सेक्सुअल सिलेक्शन। इसके बाद है आपका मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। देन देयर इज पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन। पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि ये डाइवर्जेंस एवोल्यूशन, कन्वर्जेंस, पैरेलल एवोल्यूशन एंड को एवोल्यूशन। ठीक है, इन चारों के आप क्या करेंगे, डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। 2-2, 3-3 लाइन की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, उसका आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूनिट 1। अब हम जाते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 जो है आपका, यूनिट 2 इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में दिया गया है आपका माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन। अब इन दोनों का क्या करेंगे आप, इन दोनों का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये डिफाइन करने को आ सकता है, या दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एवोल्यूशन एंड मैक्रो एवोल्यूशन। इसके अलावा आपका एलील फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इसका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, दोनों का, एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज का। फिर इसके बाद है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस फॉर इट्स मेंटेनेंस। अब ये जो क्वेश्चन है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। अगर 10 नंबर में पूछा जाता है तो आप जो आंसर लिखेंगे वो आप तैयार करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने का फ़ायदा क्या है कि आप उसको शॉर्ट आंसर के रूप में, शॉर्ट नोट के रूप में भी इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चों फोर्सेज ऑफ एवोल्यूशन। इसमें देखिए म्यूटेशन है, इसका आप डेफिनेशन तैयार कर लेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। बहुत कुछ इसमें आपको टाइप्स वगैरह डिस्कस नहीं करना, बेसिकली बस डेफिनेशन देख लेंगे। सिलेक्शन का डेफिनेशन याद कर लेंगे एंड देन जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही भी आप केवल डेफिनेशन
प्लस एग्जाम्पल, ये इसका याद कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत डिफ़िकल्ट कोई सिलेबस नहीं है। मेन क्या है कि आपको पता हो कि हर टॉपिक में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप उसको बहुत जल्दी आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है आपका, इट इज़ छोटा सा यूनिट है। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई है, एवोल्यूशन हुआ, उसके क्या एविडेंसेस है, सबूत क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली जो फोकस एरिया है, इट इज़ अबाउट द फॉसिल्स। ठीक है, कि देखिए टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड एंड डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। तो बेसिकली फॉसिल्स के ऊपर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे कि पूछा जा सकता है कि डिफाइन फॉसिल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड हाउ फॉसिल्स कैन बी, हाउ द डेट ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड। ऐसे करके एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर जो ये फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स है, ठीक है, इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, बहुत कम चांस है कि एग्जाम में आए, तो उसका छोड़ सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 है आपका स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब यूनिट 4 में देखिए क्या टॉपिक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो इसमें बेसिकली आपको स्पीसीज का डेफिनेशन तैयार करना है कि स्पीसीज होती क्या, उसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। देन एडवांटेजेज एंड लिमिटेशन, इसमें कुछ मत करिएगा, यहाँ पे केवल आप स्पीसीज का डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। फिर मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन क्या होता है, इसके दो मेन टाइप हैं, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। तो स्पेसिएशन को एज अ शॉर्ट नोट के रूप में आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, जब हम शॉर्ट नोट कहते हैं तो कि 1 से 1.5 पन्ने का, कि 5 नंबर में 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर उसका कर पाएँ। एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक बीच में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, तो इसके बीच में डिफरेंसेस भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस। देन मास एक्सटिंक्शन, कॉजेज, नेम्स ऑफ 5 मास एक्सटिंक्शन। इसको आप एज अ आई कैन से शॉर्ट नोट के रूप में तैयार कर लेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज, पूछ सकता है कि व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन, क्या होता है। ठीक है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ मास एक्सटिंक्शन एंड नेम एनी 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन। इस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आप इस तरह तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो 4 आपके टॉपिक्स थे, दीज आर फ्रॉम द एवोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगले जो 4 यूनिट हैं वो हैं आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी के। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो इसका यूनिट 5th पेपर का आपका गैमीट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें देखिए पहला है आपका गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस भी आता है और oogenesis भी आता है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्वेश्चन जरूर, इसमें से किसी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फर्टिलाइजेशन के ऊपर आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का देयर आर मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन दौरान, उनको तैयार कर लेंगे। अगला टॉपिक है क्लीवेज पैटर्न। ठीक है, तो इसमें भी आप क्लीवेज के ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे, क्लीवेज। तो क्लीवेज का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, क्लीवेज क्या होती है, क्लीवेज के टाइप्स तक। यहाँ पे कह रहा है क्लीवेज पैटर्न, पैटर्न का मतलब यहाँ पे टाइप सही है कि क्लीवेज के देयर आर 2-3 डिफरेंट टाइप्स। तो ये क्लीवेज के बारे में आप तैयार करेंगे। देन गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन का केवल आप क्या करेंगे, यू विल प्रिपेयर द डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ लिखा नहीं कि गैस्ट्रुलेशन बर्ड्स, एम्फीबियंस और मैमल्स, ऐसे करके कुछ लिखा है, तो आप सिंपल गैस्ट्रुलेशन का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। फेट मैप्स, फेट मैप्स को चाहें तो स्किप कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है डेवलपमेंटल मैकेनिक्स ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंटल मैकेनिक्स ऑफ
सेल स्पेसिफिकेशन, इस टॉपिक को आप स्किप कर दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो कम चांस है कि एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देन मॉर्फोजेनेसिस एंड सेल एडिशन, इसमें आप क्या करिए कि मॉर्फोजेनेसिस का, ठीक है, इसका केवल डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, सेल एडिशन को स्किप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मूव करते हैं हम यूनिट 6 पर। यूनिट 6 जो है इट इज़ अबाउट डेवलपमेंटल जीन्स, ठीक है। डेवलपमेंटल जीन्स मतलब ऐसे जीन्स जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जीन्स एंड डेवलपमेंट, अब इसमें कुछ कोई आप स्पेसिफिक डेफिनेशन या टॉपिक पढ़ने कुछ है नहीं इसमें, तो इसको आप छोड़ दीजिए। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में बेसिकली आपको ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ा जाता है कि ड्रोसोफिला में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन द, लाइक उसके एक्सिस स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, डॉर्सल वेंट्रल कैसे वो डिसाइड होता है, तो वहाँ पे कई सारे जीन होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है कुछ इसके बारे में तभी इसको तैयार करें, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। देन डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, तो जीन का कैसे, मतलब अगर हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, मतलब ये एंटीरियर पार्ट है तो और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो वहाँ पे कैसे जीन का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, ग्रेडेशन होता है, डेट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। तो थोड़ा सा अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में ये जो डेवलपमेंट जीन वाला यूनिट है, ठीक है, इट इज़ अ बिट यू कैन से टफ, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, तो चाहे आप तो ये यूनिट 6 को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा है, नहीं तैयार किया है, ठीक है, तो अभी भी इसको तैयार मत करिए क्योंकि इसको तैयार करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन आने की संभावना है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट रेशो बहुत लो है, तो इसमें आप अपना समय व्यर्थ मत करिए, ठीक है। तो ये यूनिट 6 के बारे में हो गया। देन यूनिट 7, यूनिट 7 इज अर्ली वर्टेब्रेट डेवलपमेंट, ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टेब्रेट। अब यहाँ पे भी आपका वर्टेब्रेट का अर्ली डेवलपमेंट जैसे फिश का, बर्ड्स का या मैमल्स का लिखा हुआ है, बट स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं लिखी है कि भाई फिश का आप गैस्ट्रेशन कर दीजिए, ऑर्गेनोजेनेसिस शायद अगले यूनिट में है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो इसको भी अगर हम कहें तो इसमें कुछ आपको स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है। देन मेटामॉर्फोसिस पे शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। रीजनरेशन के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, स्टेम सेल्स के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट यूनिट 7। मूविंग ऑन टू द यूनिट 8। यूनिट 8 में है आपका लेट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। देखिए द डायनामिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट। अब डायनामिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये बड़ा वेग सा मतलब वर्ड लिख दिया गया है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, कुछ नहीं इसमें। देन डेवलपमेंट ऑफ आई, किडनी एंड लिम्ब, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट ऑफ आई, किडनी और लिम्ब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब कर लीजिए कम से कम, डेवलपमेंट ऑफ किडनी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें लिम्ब और किडनी डेवलपमेंट कम से कम कर लीजिए, आई का डेवलपमेंट चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। देन मेटामॉर्फोसिस, हार्मोनल रीएक्टिवेशन ऑफ द डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो यूनिट आपका 7 था, इसमें भी मेटामॉर्फोसिस है, यूनिट 8 जो है इसमें भी आपका मेटामॉर्फोसिस दिया गया, तो आप मेटामॉर्फोसिस एक जगह तैयार कर लेंगे तो वो यहाँ पर भी काम आ जाएगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो मेटामॉर्फोसिस यूनिट 7 में है वही यूनिट 8 में भी है, ठीक है। तो आपको रिपीटेड ये यहाँ पर एक तरह से टॉपिक दे दिया है।
ठीक है, अब सिलेबस बनाने वाले व्यक्ति ने शायद ध्यान नहीं दिया कि उसने ऑलरेडी मेटामॉर्फोसिस टॉपिक दे दिया है, राइट। तो मेटामॉर्फोसिस आप एज ए शॉर्ट नोट तैयार करके रखेंगे। रीजनरेशन भी आपका यूनिट 7 में था, ठीक है, तो रीजनरेशन का भी हमने कहा था कि इसका शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, आपको यहाँ भी काम आ गया। यूनिट 7 जो है वो सेम चीज़ है। देन एजिंग के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका जो सिलेबस है वैसे तो देखने में लगता है कि बड़ा वास्ट है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो जिस तरह हमने गाइड किया है उसके अनुसार तैयार करेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और टाइम से आप चीज़ें कर लेंगे और नंबर भी अच्छे ला पाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।